नमस्कार दोस्तों, आप सभी का डेटा में स्वागत है। कैसे हो आप सभी को मैं बहुत बेहतरीन तरीका बताने वाला हूं अपने टाइपिंग इंक्रीज करने वाला, क्योंकि बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का आप सभी पता है टाइपिंग की डेट आ चुकी है, एडमिट कार्ड भी आप सभी के इशू हो चुके हैं और आप सभी को कंफर्म भी हो चुका है कि भाई मेरी टाइपिंग होने वाली है। ठीक है, तो भाई टाइपिंग में जान लगानी है तो अपना जो दिमाग है वो खोल लो, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी बताने वाला हूं जो आपकी स्पीड को इंक्रीज कर देगी और गारंटी लूंगा कि ये अगर चीजें फॉलो करोगे तो 100% आप सभी की टाइपिंग इंक्रीज होगी। रामबाण तरीका आप सभी को बताने वाला। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना यार भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि मेरी बातें कैसी लगी आपको, इफेक्टिव है कि नहीं है, क्या बेकार की, जरूर जो भी हो कमेंट जरूर करना। ठीक है, देखो भाई सबसे पहली बात है आपको ये भी बता दूं कि आप बीएसएफ वाले ग्रुप में भी जुड़ जाओ। ठीक है, टेलीग्राम पे मैंने लिंक दे रखा है, वहां पर बीएसएफ की लिंक मैंने दे रखा है, उसमें करीब 700 बच्चे हैं और दोबारा से लिंक डाल दूंगा, आप उस ग्रुप से जुड़ जाओ क्योंकि उसमें टाइपिंग वाले सारे बच्चे उसी में। ठीक है, देखो भाई सबसे पहली बात यह है कि टाइपिंग आप सभी की कहां होने वाली है। टाइपिंग के बारे में थोड़ा सा आपको रिवाइज कर दूं। टाइपिंग आप सभी की होने वाली है एमएस वर्ड पे। ठीक है, एमएस वर्ड पे, और एमएस वर्ड पे टाइपिंग मतलब है कि पेपर बेस्ड टाइपिंग, पेपर बेस्ड टाइपिंग। अब देखो पेपर बेस्ड टाइपिंग का मतलब क्या होता है कि आप सभी को एक पेपर मिल जाएगा, एक लव लेटर मिल जाएगा, ये आपका एक आपका लव लेटर होगा और इस लव लेटर को टाइप करना रहेगा। भाई समझ लो हालत खराब हो जाती है क्योंकि लिखा तो जाता नहीं, टाइप कैसे होगा। पेपर बेस पे एमएस वर्ड पे कंप्यूटर रहेगा आप सभी का, उसमें टाइपिंग करनी है आप सभी को। देखो ये जो टाइपिंग होती है ना भाई, इसमें बैक स्पेस का बहुत बड़ा डाउट है कि बैक स्पेस का। देखो मैं बता दूं भाई, डिपार्टमेंट वालों का जो हुआ था, डिपार्टमेंट वालों को जो हुआ था भाई टाइपिंग, उसमें बैक स्पेस अलाउ था, मगर आप ये जान लो कि बैक स्पेस दबा के आप टाइपिंग नहीं क्लियर कर सकते, क्योंकि आप सभी को पता है कि इसमें 10% जो मिस्टेक है वो माफ है। ठीक है, माफ है, यानी कि अगर आपकी आपकी कितनी टाइपिंग है, 350 वर्ड, 350, तो अगर आप 350 वर्ड टाइपिंग करते हो तो इसमें आप सभी की 35 जो वर्ड है, 35 एरर आप सभी के माफ है। तो बैक स्पेस की क्यों टेंशन क्यों ले रहे हो। अब बैक स्पेस दबा के आप टाइपिंग नहीं निकाल सकते, थोड़ा बहुत गलती से चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 10% मिस्टेक माफ है, मगर एक बात आप ये जान लो कि इसमें ऑटो करेक्ट भी ऑफ रहेगा, ऑटो करेक्ट भी ऑफ रहेगा, क्योंकि बहुत से बच्चे सोचेंगे अरे गलती करेंगे तो लाल दिख जाएगा, बैक स्पेस दबा के सही कर लेंगे। भैया ऐसा नहीं होता। ठीक है, और आपको पता है कि इस बार बच्चे कितने हैं, 4253 बच्चे हैं। आराम से सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि टाइपिंग जो ये पेपर बेस्ड टाइपिंग होती है, फेल होने का रेशियो बहुत ज्यादा होता है और बहुत से बच्चे अभी नौसिखियां हैं जिनको टाइपिंग शुरू ही नहीं की है। ठीक है, क्योंकि ग्रुप बना है, ग्रुप में देखता हूँ भाई मैं कि किसी की टाइपिंग 20 की, किसी की 30 की। भाई हो सकता है झूठ भी बोल रहे हो, झूठ भी बोल सकते हैं, हो सकता है डिमोटिवेट करने या ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस डालने के लिए ऐसा कर रहे हो, मगर कुछ तो ऐसे होंगे जिनको नहीं आती वो टाइपिंग, वो रियलिटी है। तो भाई सिलेक्शन तुम्हारा श्योर हो जाएगा अगर तुम अच्छे से मेहनत कर लोगे। देखो टाइपिंग की जो टिप्स है मैं वो आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ। देखो भाई मैं छोटी सी बात आप सभी को पहले बताऊंगा। पहली बात है, मैं टाइपिंग को आप सभी को बताऊंगा कि टाइपिंग किस तरह से होती है। ये शायद आपको कोई बताए या ना बताए, मगर मैं आप सभी को बताता हूँ टाइपिंग दो तरह से होती है। एक होती है आपकी लेटर से, एक होती है आपकी वर्ड से। आप बोलोगे सर आपने तो नई चीज बता दी, ये नई चीज कहां से पैदा कर दी। टाइपिंग दो तरह से होती है, जैसे समझाता हूँ। अगर मैं बोलूँ आप सभी से एक पैराग्राफ लिखता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ माई नेम इज सूरज श्रीवास्तव, आई एम फ्रॉम प्रयाग राज, आई एम यूट्यूबर। ठीक है, अगर मैं बोलूं आप सभी से, मैंने कुछ सेंटेंस आप सभी को लिख दिए। ठीक है, अब समझना मेरी बात। देखो यहाँ दो तरह से लोग टाइपिंग करते हैं और एक तीसरा तरीका भी होता है जो मैं इस्तेमाल करता हूँ। एक लोग होते हैं जो लेटर बेस्ड टाइपिंग करते हैं। लेटर बेस्ड टाइपिंग का मतलब क्या होता है कि वो क्या करते हैं, वो इसे लिखा हुआ एम वाई स्पेस एन ए एम ई स्पेस आई एस स्पेस एस यू आर ए जे स्पेस फिर एस आर आई वी एस टी ए वी ए, वो क्या करते हैं, वो लेटर्स को टाइप करते हैं, अक्षर को टाइप करते हैं, ना कि पूरे वर्ड को टाइप करते हैं। तो ऐसे बंदे क्या होते हैं, वो लेटर बेस्ड। ऐसी टाइपिंग में गलतियां लगभग ना के बराबर होती हैं, गलतियां ना के बराबर होती हैं, क्योंकि गलती होती नहीं, क्योंकि हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिए। जैसे माई टाइप करना तो एम वाई स्पेस एन ए एम ई स्पेस आई एस स्पेस एस यू आर एस स्पेस एस आर आई। और ये मैं टाइपिंग कब करता था,
जब मैं टाइपिंग शुरू में सीखने गया तो जो मुझे सिखाने वाले थे वो इतने महान थे कि कुछ बताते ही नहीं थे। तो मैंने अपने आप से खुद को देखा कि यार मैं अगर कुछ इनको टुकड़ों में बांट दूं तो क्या मेरे अच्छी टाइपिंग हो जाएगी। तो मैंने टुकड़ों में बांटा, क्योंकि मुझसे एरर बहुत होता था, मेरे पर प्रेशर आ गया। जैसे आपकी तरह आपको भी प्रेशर है कि टाइपिंग स्पीड नहीं हो रही, बढ़ नहीं रही है, तो मेरे अंदर भी प्रेशर था। और उसी प्रेशर में मैं क्या करता था कि गलतियां करता था, और उन्हीं गलतियों से बचने के लिए मैंने लेटर टाइपिंग करना स्टार्ट किया। मुझे बहुत इफेक्टिव लगा, ठीक है, मगर मुझे ज्यादा कारगर नहीं लगा। कारगर कहने का मतलब क्या है, गलतियां तो नहीं हो रही थी मगर स्पीड नहीं इंक्रीज हो रही थी। क्यों नहीं हो रही थी मैं समझा, मैं फिर आगे समझाता हूँ। और दूसरी टाइपिंग होती है आप सभी की वर्ड बेस्ड टाइपिंग। वर्ड बेस्ड टाइपिंग का मतलब क्या है, जैसे कि माई नेम इज सूरज श्रीवास्तव, आई एम फ्रॉम प्रयागराज। यहां पर मैं लेटर नहीं बोल रहा हूं, यहां मैं वर्ड को बोल रहा हूं, वर्ड को मन में बोल रहा हूं। तो यहां पर क्या होगा, दो तरह से टाइपिंग होती है। अब देखो इस तरह की जो टाइपिंग होती है इसमें एरर होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, और इसमें सबसे ज्यादा गलती इसी में होती है, और इसी में हम बैक स्पेस दबाते हैं। क्योंकि जैसे मान लो मैंने दबाया माय नेम इज सूरज, सूरज तो मुझे पता चल गया, चलो सूरज तक की स्पेलिंग आती है। मैं श्रीवास्तव की स्पेलिंग हो सकता है मुझे गलत लिख दूं, मेरे दिमाग में श्रीवास्तव की स्पेलिंग कुछ और बैठी हो, SRI करके कुछ और, SH भी होती है। एक श्रीवास्तव की स्पेलिंग होती है SRIVASTAV, ये भी स्पेलिंग होती है श्रीवास्तव की। एक होती है SHRIVASTAVA, ये भी स्पेलिंग होती है। एक ये भी स्पेलिंग होती है SHRIVASTAV, ठीक है। तो इतनी तरह की आप सभी की स्पेलिंग होती है श्रीवास्तव की। तो श्रीवास्तव की स्पेलिंग अगर आपको नहीं पता है तो आप हो सकता है कि वहां पर बाई चांस आप मिस्टेक कर दोगे। आप मिस्टेक करोगे तो बैक स्पेस दबाने के लिए जाओगे, और जहां बैक स्पेस दबाया आपने, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। बैक स्पेस दबाने का मतलब है कि ब्रेक दबाना, गाड़ी चल रही है और तुम ब्रेक दबा दिए, ठीक है। तो ये दो तरीका मैंने अपनी लाइफ में एंजॉय देखा, फिर मुझे दोनों तरीका अच्छा नहीं लगा, ना लेटर वाला दिखा ना वर्ड वाला। मैंने फिर एक नया तरीका अपनाया। नया तरीका क्या है, जो एक हाइब्रिड तरीका। हाइब्रिड तरीका क्या है, जिसमें लेटर प्लस वर्ड टाइपिंग, दोनों ही टाइपिंग मैं साथ में करूंगा, दोनों को मिला के करूंगा। दोनों को मिला के कैसे करूंगा भाई, ये तो बड़ी अजीब बात हो गई। दोनों को मिला करने की बात ये है, जैसे कि जहां जहां मुझे वर्ड आते हैं वहां वहां मैं वर्ड टाइप करूं। जैसे माई की स्पेलिंग मुझे पता है यार, बचपन से पढ़ते हैं, माई की स्पेलिंग पता है, माई नेम इज सूरज। अब जहां मुझे मान लो श्रीवास्तव की स्पेलिंग नहीं पता, मैं रुकूंगा, पॉज लूंगा थोड़ा, ठीक है। टाइपिंग देखो बहुत से, अभी यहीं पर थोड़ा मैं भी पॉज लेता हूं, आपको आगे बताता हूं। टाइपिंग क्या होती है, बहुत से बच्चे सोचते हैं कि टाइपिंग एक सीधी लाइन है। सीधी लाइन करने का मतलब है कि एक कांस्टेंट स्पीड के साथ टाइपिंग करनी, नहीं, कांस्टेंट स्पीड के साथ टाइपिंग आपको नहीं करनी है। आपको टाइपिंग कैसे करनी है, आपको यहां पर वेरिएशन लानी है। वेरिएशन लाने का मतलब क्या है कि कभी आपको स्पीड लानी है तेज, कभी स्पीड कम करनी है, कभी स्पीड तेज करनी है, कभी स्पीड कम करनी है। कभी भी एक कांस्टेंट स्पीड में टाइपिंग नहीं करनी है, एरर करोगे, ठीक है। अगर अभी अभी बिगिनिंग में हो तो, बिगिनिंग में अगर प्रोफेशनल हो चुके हो तो कैसे भी करो, आंख बंद करके भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अभी प्रोफेशनल नहीं हो, इंटरमीडिएट हो या फिर बिगिनर में हो, तब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। तो टाइपिंग आप क्या करो, नदी के बहाव के जैसे, नदी का पानी थोड़ा कभी धीरे होता कभी तेज होता, कभी धीरे कभी तेज, ऐसे टाइपिंग करो जैसे कि जहां पर लगे। अब देखो ये चीज कहां पर काम आती है, जब आप लेटर और वर्ड दोनों बेस टाइपिंग करते हो। तो जैसे कि माई लिखा, MY नहीं लिखा, लेटर मतलब पूरी वर्ड टाइपिंग करो, तो एम मतलब लिखना, माई नेम इज सूरज श्रीवास्तव, तो माई नेम इज सूरज लिखा, और श्रीवास्तव पे आप रुके, धीरे हुए, स्टॉप नहीं हो गए, रुके, हल्का स्लो हुए। और उसके बाद श्रीवास्तव जो है उसकी स्पेलिंग लेटर बेस कर दी, जैसे SRIVASTAVA। अब यहां क्या हुआ, आपकी गलती नहीं हुई। तो मतलब बैक स्पेस दबाने का मतलब है कि कम से कम आपने 5 वर्ड नहीं लिखे। बैक स्पेस दबाने का मतलब ये हो जाता है, अगर एक बैक स्पेस दबाया आपने, कम से कम 5 वर्ड का नुकसान कर लिया अपना। क्योंकि एक बैक स्पेस दबाने के बाद दोबारा से उस पर आना, फिर दोबारा से टाइप करना, इसका मतलब है कि कम से कम 5 वर्ड का आपने नुकसान कर लिया। तो बैक स्पेस दबाने से भले हल्का आप स्लो हो जाओ, मगर बैक स्पेस दबाने के चक्कर में मत जाओ। मैं कहता हूँ बैक स्पेस निकाल के फेंक दो, तिजोरी में रख के ताला लगा दो, किसी से बताओ मत कि वहां क्या रखे, ठीक है, या लॉकर में, बैंक के लॉकर में रख दो। ये करो टाइपिंग। तो ये जो टाइपिंग है आप सभी को बहुत इफेक्टिव लगेगी। आपकी स्पीड 100 to 100% बोलना मैं इंक्रीज हो जाएगी, आपकी गलतियां कम हो जाएंगी, और गलती को ही कम करना हमारी स्पीड को बढ़ाना होता है। उसके बाद और एक और तरीका बताऊंगा जिससे आपकी स्पीड और बढ़ेगी। ये तरीका आपको समझ में आ गया होगा, मुझे पता है डेफिनेटली। अब हम चलते हैं दूसरे तरीके के बारे में। दूसरा तरीका हमारा क्या है, दूसरा तरीका है हमारा रिपीट करना। क्या रिपीट करना, मेरा नाम रिपीट नहीं करना है, रिपीट करना है आप सभी को। क्या रिपीट करना है, मैटर रिपीट करना है भाई। मैटर, जो भी आप मैटर टाइप कर रहे हो उस मैटर को रिपीट करो। बोलते हैं ना प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। जब
आप एक ही चीज को बार बार बोलोगे, बार बार करोगे, तो आप उसमें परफेक्ट हो जाओगे। क्योंकि होता क्या है पता है, सिंपल सी बताता हूँ, जब आप डेली मैटर चेंज करते हो, डेली नया नया मैटर टाइप करते हो, तो आपका दिमाग हैबिचुअल नहीं हो पाता। हर दिन उसको एक नया टास्क मिलता है, और हर दिन नया टास्क मिलता है तो नए टास्क में इंसान की आदत होती है वो गलती करेगा, और जब गलती करेगा डिमोटिवेट होगा, डिमोटिवेट होगा तो हारा हुआ महसूस करेगा, हारा हुआ महसूस करेगा तो वो अपना कंप्यूटर उठा के फेंक देगा, बोलेगा मेरे से टाइपिंग होती ही नहीं है, मैं कर ही नहीं पाऊंगा। और यही चीज तो नहीं करनी है। ये चीज कैसे कम करनी है, जब आप रिपीटेशन करो। आप दिन में 2 घंटा टाइपिंग करो मत करो, 4 घंटा टाइपिंग मत करो, आप बताता हूं क्या करो। आप हमेशा ही 10 मिनट की टाइपिंग करो, ठीक है। और टाइपिंग ऐसी भी नहीं है कि भैया कि एक बार बटन दबा दिया टाइपिंग का, 2 मिनट टाइपिंग की नहीं हुआ छोड़ दो फिर से स्टार्ट, नहीं। 10 मिनट की टाइपिंग अगर स्टार्ट कर दी है तो पहले सेकंड से लेकर अंतिम सेकंड तक टाइपिंग करनी, चाहे उसमें गलती हो, चाहे जो हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे फोन कॉल है, कुछ भी हो जाए, 10 मिनट पूरी टाइपिंग करके ही उठना है। तो 10 मिनट की टाइपिंग करनी है बिना किसी इंटरप्ट के, बिना किसी रोक टोक के। अगर शुरू होता क्या है मुझे पता है कि जैसे टाइपिंग स्टार्ट करोगे उसके बाद लगेगा यार टाइपिंग हाथ नहीं चल रहा, दोबारा से स्टार्ट करते, दोबारा से नहीं भैया, क्योंकि ये मौका आप सभी को वहां नहीं मिलेगा। युद्ध के मैदान में ये मौका नहीं मिलेगा कि अरे दोबारा से नहीं यार, वहां एक बार शुरू हो गया तो हो गया, और वही चीज आपको घर पे भी करके रखनी है। तो 10 मिनट की टाइपिंग करनी है, उसके बाद 5 मिनट का जो है वो गैप करना है। 5 मिनट के गैप में पानी पीने मत जाना। 5 मिनट के गैप में ये एनालिसिस करना कि स्पीड कितनी आई, एरर कितना किया, कितनी बार घबराए, क्या किया, क्या सोच रहे थे, क्यों नहीं हुआ, वो 5 मिनट करना है। उसके बाद 10 मिनट फिर टाइपिंग करनी है, फिर 5 मिनट गैप लेना है, फिर सोचना है कि क्या हुआ, फिर 10 मिनट टाइपिंग करनी है, ठीक है। और यही 10 10 10 यही आप सभी को केवल आधे घंटे की टाइपिंग करनी है, एक सेट में, एक बार में। जब एक सेट लगा रहे हो, मतलब एक सेट 3 सेट लगाना है, जब एक बार बैठो टाइपिंग करने, कुर्सी पे बैठो तो ये आधा घंटा टाइपिंग करके ही उठो। अब मैं आप सभी को बताता हूं कि आप सभी को क्या क्या चीजें करनी है। यहां पर आपको देखना है, जैसे कि बहुत से बच्चे होते हैं टाइपिंग स्पीड नहीं बढ़ रही है। अगर मान लो अभी मैं मानता हूं कि आपकी स्पीड है 25 की, ठीक है। अब मैटर रिपीट करने से क्या होगा, मैटर रिपीट करने से होगा आपका दिमाग हैबिचुअल हो जाएगा उस मैटर को, धीरे धीरे याद होने लगेंगी, आपको सारी चीजें पता चलने लगेंगी कि कहां पर फुल स्टॉप है, कहां पर क्या है, कहां पर कौन सा ब्रैकेट लगा है, कहां पर नंबर है, आपको एवरीथिंग आप सभी को समझ में आ जाएगा। तो अगर आपकी स्पीड से 25 की है, मैं डेफिनेटली गारंटी दे रहा हूं कि उसमें स्पीड 3 से 5 की स्पीड बढ़ सकती है, अगर आप उसी को रिपीट करोगे। और जैसे उसमें आपकी 25 से 30 की स्पीड आ जाए, अभी उस मैटर को छोड़ना ना मत, उस मैटर को दोबारा टाइप करना, और जब तक उसमें 35 की स्पीड ना आ जाए उस मैटर को नहीं छोड़ना। अब 35 की स्पीड तो नहीं होना ना। अब इस मैटर को आपको पहुंचाना कहां तक है, 40 की स्पीड तक पहुंचाना है। जब तक एक मैटर में आप सभी की स्पीड 40 की नहीं आ जाती, दूसरा मैटर टाइप नहीं करना है। ये इससे होता क्या है, मैं बताया ना, इससे होता क्या है, इससे होता क्या है कि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है कि यार आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं। मैंने अब, क्योंकि आपको रिजल्ट दिखता है, वहां पर रिजल्ट दिखता है। क्या रिजल्ट दिखता है आपको, आपको ये दिखता है कि अरे यार अभी तो 25 थी, मैं 30 हो गई यार, मैं इंप्रूवमेंट कर रहा हूं, मैं ग्रो कर रहा हूं, सेल्फ मोटिवेशन आता है, ग्रो कर रहा हूं, 25 से 30 हो गया, फिर इसके बाद 30 से 35 हो गई, यार मैं तो ग्रो कर रहा हूं, मैं बढ़ रहा हूं यार, मैं अच्छा काम कर रहा हूं, फिर 35 से 40 हो गए, मैं ग्रो कर। तो ये जो प्रोसेस होता है ना, ये आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है, और जो डाउट होता है मन में यार मैं नहीं कर सकता क्या, वो दूर करता है। और ये दो चीजें अगर आपने मेरी फॉलो कर ली, जो मैंने 2 तरीका आप सभी को बताया है, ये वाला तरीका टाइपिंग वाला और ये वाला रिपीटेशन वाला, मैं गारंटी दे रहा हूं लिख कर स्टैम्प पेपर पे, अगर नहीं इंक्रीज की ना तो बताना, और कमेंट बॉक्स में बताना तो ये तरीका अपनाओ 1 हफ्ता, अगर टाइपिंग स्पीड नहीं इंक्रीज हो तो बताना। अब ये मत करना कि टाइपिंग वाले दिन ये सब चीजें करना, नहीं, ठीक है। अगर आपके पास है, अभी टाइम है, आज अगर 20 तारीख हो गई है तो 4 तारीख से स्टार्ट हो रही है, तो 14 दिन तो आपके पास है पूरे पूरे, उसके 1-2 दिन हटा दो क्योंकि सफर वफर में जाएगा, तो 10 दिन तो मैं कहूंगा पूरे पूरे है ना भाई। 10 दिन में 5 दिन भी इसको अगर तुम अच्छे से ट्राई करते हो ना, स्पीड 100% इंक्रीज होगी, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और तुम्हारा सिलेक्शन होगा, ठीक है। फिर वर्दी मिलेगी, टेलर के पास जाओगे, बोलना भैया वर्दी एकदम फिट की होनी चाहिए, एकदम सीना तना होना चाहिए, ये नहीं लुंज पुंज बना दी हो, ऐसे नहीं, एकदम तगड़ी वर्दी होनी चाहिए, ठीक है। तो यही सब बातें अपनाओ, बाकी मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। आपको हिंदी इंग्लिश चाहे जैसे भी टाइपिंग करो, आप कैसे भी, मैं तो इंग्लिश के बारे में आप सबको बताया था मैंने, हिंदी के बारे में, क्योंकि हिंदी की टाइपिंग में तो ऐसा सीख गया था, हिंदी की टाइपिंग कुछ है नहीं वैसा, तो हिंदी की टाइपिंग तो चाहे लेटर और वर्ड बेस्ड तो होती नहीं, वहाँ पर तो आपको टाइप करना ही पड़ता है, उसमें याद करना पड़ता है, ठीक
ठीक है, बाकी गला भी सूख रहा है। तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।